ग्राहक कृपया होलोग्राम देखकर ही सामान खरीदें। दोस्तों, ये लाइन अक्सर आपने टीवी चैनलों के एडवर्टाइजमेंट में तो सुना ही होगा, जिसमें कंपनियां नकली व असली वस्तुओं के पहचान के लिए एक मार्क का यूज़ करते हैं, जो कि एक्चुअल में सिल्वर कलर की एक छोटी सी इमेज होती है और इसे ऊपर या नीचे करने पर हमें रेनबो कलर दिखाई देते हैं और इसे ही हम होलोग्राम कहते हैं। और इसका प्रो वर्जन है होलोग्राफी टेक्नोलॉजी, जिसने देश भर में धूम मचा रखा है और अब तो बड़े बड़े नेता और अभिनेता सभी अपने अपने प्रचार के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आखिर क्या है ये तकनीक और कैसे काम करती है, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं जी नॉलेज हब। अगर बेसिकली बात की जाए तो होलोग्राम वर्ड दो ग्रीक वर्ड कॉम्बिनेशन से बना है, जिसमें होलो का मतलब होल यानी कि संपूर्ण और ग्रामा का मतलब मैसेज होता है यानी कि संपूर्ण मैसेज। इसे सन 1949 में एक हंगेरियन रिसर्चर डेनिस गैबर ने इंट्रोड्यूस किया। फिर 1960 में जब लेज़र का आविष्कार हुआ तो इसकी मदद से पहला 3D होलोग्राम बनाया गया। और दोस्तों, आज हम जिस होलोग्राफी को देखते हैं वो भी इसी का एक नतीजा है। लेकिन अब भी हमारा क्वेश्चन सेम है कि आखिर होलोग्राफी को समझा कैसे जाए। तो दोस्तों, अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो होलोग्राफी भी एक तरह की फोटोग्राफी ही है। डिफरेंस इनमें इतना है कि फोटोग्राफी 2 डायमेंशनल होते हैं, जबकि होलोग्राफी 3 डायमेंशनल फोटोग्राफी तकनीक है, जो कि किसी ऑब्जेक्ट से बिखरने वाले प्रकाश किरणों को रिकॉर्ड करती है और फिर इसे 3D सरफेस में शो करती है, जिसे देखने पे आपको ऐसा लगता है जैसे वह ऑब्जेक्ट आपके सामने ही है, जिसे आप चारों तरफ से देख सकते हैं और साथ ही आसानी से उसके आर पार भी हो सकते हैं, मगर आप उसे छू नहीं सकते। अब ये होलोग्राफी काम कैसे करती है, इसे समझने के लिए आइए इस ग्राफ को देखते हैं, जिसमें हमने इस एप्पल को एज अ ऑब्जेक्ट रखा है। दोस्तों, इसमें ये एक लेज़र लाइट सोर्स है और जब हम इसे ऑन करते हैं तो ये लाइट इसके सामने लगे हुए एक प्लेट पर पड़ती है, जो कि दरअसल एक बीम स्प्लिटर है। अब ये बीम स्प्लिटर इस लाइट को 2 अलग अलग बीम में डिवाइड कर देता है, जिसका पहला बीम ऑब्जेक्ट बीम है और दूसरा रेफरेंस बीम है। अब उसके बाद जब ये रेफरेंस बीम आगे लगे हुए एंगुलर मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होकर आगे बढ़ती है तो उसके दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट बीम मिरर M2 के थ्रू इस एप्पल से रिफ्लेक्ट होकर आगे बढ़ती है और फिर आगे इन दोनों लेज़र बीम के डेविएशन से इस फोटोग्राफिक प्लेट पर एक ग्राफ बनता है और वही इस ऑब्जेक्ट की 3D होलोग्राफी है, जिसे हम 3 डायमेंशन में देख सकते हैं। दोस्तों, ये तो रही होलोग्राफी वर्किंग प्रिंसिपल की बात। अब रही बात इसके एप्लीकेशन की, तो दोस्तों इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम ट्रेनिंग, वेबिनार, हाई टेक सिक्योरिटी, एंटरटेनमेंट एंड गेमिंग, मिलिट्री मैपिंग और इन्फॉर्मेशन स्टोरेज के लिए कर सकते हैं। और साथ ही यदि यह टेक्नोलॉजी और भी डेवलप होती है तो फ्यूचर में हम इसकी मदद से होलोग्राफी कॉल भी कर सकेंगे, जिसमें हम एक दूसरे से कुछ इस तरह बात कर सकते हैं मानो हम एक दूसरे के सामने हों। और अब तक कुछ देशों में तो इसका ट्रायल भी किया जा चुका है। दोस्तों, यह तकनीक आधुनिक पीढ़ी के लिए एक अमूल्य तोहफा है, जो कि विजुअलाइजेशन को एक अलग लेवल तक लेके जा सकता है। वैसे दोस्तों, आपको होलोग्राफी टेक्नोलॉजी पर ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो जी नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।